नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है किसान हित सर्वोपरि, किसानों की बात सम्मान के साथ सोनू चौधरी के साथ। किसान साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, धमाकेदार और खुशियों से तरबतर कर देने वाली रहने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ऐसे दबा के लाइक मारा कीजिए जैसे मंदड़ियों के सीने में कील ठोक रहे हो। किसान साथियों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, रिमझिम फुहारों का आनंद आ रहा है, मौसम एकदम खुशगवार हो चुका है, गुलाबी ठंडक का एहसास हो रहा है। इधर गंगा घाटों पर श्रद्धा का तूफान भी देखने को मिल रहा है। कांवड़ यात्रा की पूरे देश में धूम मची हुई है। लाखों कांवड़िए पवित्र जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत जो है झोंक दी है। मुख्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी वाहनों व माल ढुलाई वाहनों का प्रवेश अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है ताकि कोई भी अप्रिय दुर्घटना न हो जो बवाल का कारण जो है बन जाए। इस रोक का असर आलू की बिक्री और मंडियों तक ढुलाई पर स्पष्ट तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोल्ड स्टोरेज से आलू की आपूर्ति में लगातार देरी हो रही है और मंडियों में उम्मीद के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक कम माल पहुंचने से आलू के दामों में तेजी की संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। यह आलू किसानों के लिए गोल्डन चांस होगा क्योंकि बढ़ती हुई मांग उनकी मेहनत का उचित मूल्य जो है दिलाने के लिए तैयार बैठी है। इधर किसान साथियों, बिचौलियों का गोरख धंधा भी स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत तक आलू किसान अपनी मेहनत की कमाई को बिचौलियों के हाथों लुटता देखकर परेशान हो रहे हैं। खेतों में पसीना बहाकर आलू उगाने वाला किसान दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी फसल का दाम व्यापारी और कोल्ड मालिक तय जो है कर रहे हैं। बहुत विडंबना की बात है, कोल्ड स्टोरेज रेगुलेशन एक्ट में यह प्रावधान नहीं है कि आप कोल्ड स्टोर पर आलू की बिक्री कराएं, फिर भी दलाली और कमीशन खोरी के चक्कर में ये लोग इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। इधर देश भर में आलू किसानों की आवाज जो है इनके खिलाफ गूंजने लग गई है। कोल्ड स्टोरेज संचालक और व्यापारी मिलकर किसानों का शोषण कर रहे हैं। वे कम दामों पर आलू की खरीद रहे हैं जबकि मंडियों में आलू में भूचाल है और जबकि मंडियों से पेमेंट समय पे आ रहा है फिर भी भुगतान महीनों टाल रहे हैं। किसान न तो अपनी फसल ढंग से बेच पा रहा है, नहीं उसे समय पर निकाल पा रहा है। जो पैसा दिया जा रहा है एक एक डेढ़ महीने लेट इसलिए दिया जा रहा है ताकि आलू नीचे और ज्यादा हो जाए तो हमें 200-300 में किसानों को टरका दें। इस खेल में बिचौलिए सबसे ज्यादा मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इधर किसान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। आलू का कोई निश्चित मूल्य यानी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस नहीं होने से व्यापारी मनमाने दाम कर रहे हैं, दाम लगा रहे हैं और मजबूरी में, क्योंकि किसान को पैसे की जरूरत है तो उसे सस्ते में बेचना पड़ रहा है। मंडियों में 25 से 30 रुपए किलो बिकने वाला आलू कोल्ड स्टोरेज से 10-12 रुपए किलो में जो है उठाया जा रहा है, लेकिन इस अंतर का लाभ किसान को नहीं बल्कि दलालों को मिल रहा है। किसानों ने कड़े शब्दों में अब स्पष्ट रूप से चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि अगर इस लूट को यही नहीं रोका गया और अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो यह अब सहन नहीं किया जाएगा, ईंट से ईंट बजाई जाएगी। सरकार को भी तत्काल कदम उठाने होंगे। किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम समय पर मिलना चाहिए। किसानों ने कहा है कि यदि दाम नहीं मिलने की स्थिति बनी और ऐसा ही ढर्रा चलता रहा तो 26 जुलाई से संपूर्ण भारत में आलू की बिक्री रोक देंगे। काफी सराहनीय कदम है। 26 तारीख से किसान एकजुट हो रहे हैं कि 26 जुलाई 2025 से आलू की बिक्री और आलू का उठान रोक देंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो, कोई परवाह नहीं है। कोल्ड स्टोरेज में व्यापारियों को उधार में आलू उठाने पर रोक लगे क्योंकि इसी की आड़ में बिचौलिए मोटा मुनाफा जो है इस समय पर कमा रहे हैं। ये लोग सस्ते आलू को खरीदकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे किसान सस्ते दरों पर आलू छोड़ जाए और बाद में उसे मोटे दाम पर बेचकर एक शानदार मुनाफा कमाएं, घर बनाएं, संपत्तियां बनाएं,
अक्रूर संपत्तियों के मालिक बन जाएं, जबकि किसान अपनी फसल के वाजिब दाम के लिए खेतों पर की मेड़ों पर इंतजार कर रहा है। बाजार का हाल, अगर उत्तर प्रदेश के आलू की अगर हम बात करें तो आज वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रहा है। निर्यात दोबारा से शुरू होने से खाड़ी देश, मध्य पूर्व के देश, रूस, जर्मनी, मालदीव, श्रीलंका और फ्रांस तक में इसका निर्यात होना शुरू हो गया है। और यह सर्वविदित है कि इस बार कोल्ड स्टोरेज में 15% कम भंडारण हुआ था। केवल 68% ही आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में आया था। अब तक अगर निकासी की बात करें तो 35% तक की निकासी हो चुकी है। और अगर बैलेंस की बात करें कि कितना शेष बचा है तो किसान साथियों 34% आलू बचा है, जिसमें बीज भी शामिल है। सावन के कारण ढुलाई में रुकावट से मंडियों में आलू की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिससे दामों में तेजी बन रही है। गाड़ियां जितनी पहुंच रही हैं उतनी बिक रही हैं। दिल्ली की आजतपुर मंडी में आज रिकॉर्ड 90 गाड़ियों की बिक्री हुई है। अगर निकासी की बात करें तो आगरा अलीगढ़ में निकासी 36% के आसपास है। दाम चल रहे हैं 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा के। पूर्वांचल के जिलों की बात करें, जिन्हें फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, हरदोई है, यहां पर आलू के रेट हाइब्रिड प्रजाति है, फिर भी संतोषजनक चल रहे हैं। 500 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टे की दर पर। अब किसी का हल्का हो तो उसके नीचे भी चल रहे हैं। निकासी यहां पर 38 से 40% के आसपास है। रोहेलखंड, जिसमें शुगर फ्री आलू आता है, संबल है, बदायूं, मेरठ है, रामपुर है, यहां पर आलू के रेट 500 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर चल रहे हैं। और निकासी यहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 42% के आसपास हो चुकी है, और ऊपर भी हो गई होगी। बिचौलियों की चाल, बाजार में तेजी के बावजूद इस समय बिचौलिए सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और मंडियों के गलत भाव डालकर किसानों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। किसान साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने आलू पर सटीक नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये लोग फर्जी बीजक बनाकर 30 रुपए प्रति किलो बिकने वाले आलू को 16 से 18 रुपए किलो दिखा रहे हैं और कोल्ड स्टोरेज में बीजक और पैसे जमा कर रहे हैं। कल एक सादाबाद में व्यापारियों का भंडाफोड़ हुआ था। दक्षिण भारत की मंडियों में आलू की तौल 40 किलो की तौर पर आती है, लेकिन किसानों से 52-300 या 52-500 किलो लिया जाता है, और इधर सारा खर्च आलू से ही निकाला जाता है। फिर भी व्यापारी नुकसान का रोना रोते हैं। कहां से इन्हें नुकसान हो गया, ये बताइए हमें। इधर किसान साथियों, आलू के रेटों में बढ़ोतरी नहीं होती देख फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, विभिन्न किसान संगठनों ने चेतावनी जारी कर दी है। यदि बिचौलियों पर लगाम नहीं कसी गई तो 26 जुलाई 2025 से कोल्ड स्टोरेज से आलू का लदान, आलू की बिक्री पूरी तरीके से रोक दी जाएगी और व्यापारियों को कोल्डों से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। यह आंदोलन अब बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि सभी संगठन एक हो गए और सभी की मांग है कि आलू 30 रुपए प्रति किलोग्राम की थोक दर से बिक्री होना शुरू हो, ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिले। साथ ही कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बेहतर करने और ढुलाई की व्यवस्था का दुरुस्त करने के लिए सरकार से आग्रह भी जो है किसान साथियों किया गया है। एक मांग है, एक चिंगारी है कि 26 तारीख से आलू रोको। तो निश्चित तौर पर किसान साथियों आप लोग इसमें सहयोग कीजिए, क्योंकि आप हफ्ते 10 दिन रोक लोगे तो आलू के रेटों में तेजी होगी। अगर मौसम की बात करें तो मानसून की भारी बारिश ने हरी सब्जियों, दालों, तिलहन फसलों को तबाह कर दिया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और दक्षिण भारत में आलू की मांग लगातार दानवों की तरह मुंह फाड़ रही है, लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आलू टिकाऊ है, कीपिंग क्वालिटी इसकी बढ़िया है। यहां पर बंगाल के बारे में कहा जा रहा है कि बंगाल में अब स्थितियां नहीं सुधरेंगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं बंगाल में आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा पार कर सकता है। पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में राशन आलू कम है और वेफर कंपनियां उत्तर प्रदेश के आलू पर जो है निर्भर हो रही हैं, क्योंकि कंपनियों का आलू जो वेफर में पास नहीं हो रहा है उसे मार्केट में उतारा जा रहा है, जो कि किसी भी क्वालिटी का नहीं है, कोई भी नहीं खरीद रहा है। ठंडा मौसम होने की वजह से आलू की खपत बढ़ रही है और इधर आपको नई फसल जो है नवंबर में आएगी, इसलिए कोल्ड स्टोरेज से लगातार निकासी होने की वजह से कोल्ड स्टोरेज लगातार खाली हो रहे हैं। किसान साथियों, ये एकजुट होने का समय है। उत्तर प्रदेश का आलू वैश्विक बाजार में चमक रहा है। बिचौलियों के दबाव में बिल्कुल भी आकर अपना फैसला ना बदलें। हजारों की संख्या में किसान संगठन, करोड़ों की संख्या में किसान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में आकर खड़े हो गए। यदि त्वरित रूप पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो सड़कों पर यह आंदोलन होगा 26 जुलाई से। किसानों को उनकी मेहनत का हक मिलना चाहिए, बिचौलियों की लूट बंद होनी चाहिए और आलू का उचित दाम किसानों के खाते में जो है आना चाहिए। यह हम सब की मांग है। यह जंग न केवल किसानों के मान सम्मान की है, बल्कि उनके
हक की आवाज है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की भी एक आवाज है, एक मुहिम है। इसलिए 26 जुलाई से मंडियों को होने वाली लोडिंग और कोल्डों पर होने वाली बिक्री को एक हफ्ते के लिए रोक दें। किसान साथियों, यदि आप कोल्डों पे नहीं जाएंगे तो व्यापारी कहां से लेगा, समझे ना। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं, अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि ज्योतिषी भविष्यवाणी भी यही कह रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 25 जुलाई 2025 को शुक्र ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, जिससे आलू के दामों में जबरदस्त तेजी के संकेत मिलना जो है शुरू हो जाएंगे। किसान इस अवसर का लाभ जो है आगामी 20 अक्टूबर तक उठा सकते हैं और बिचौलियों के दबाव में बिल्कुल भी ना है तब। और किसान साथियों, मैं तो यहां ये कहूंगा आप लोगों से, जब जंगल में उतर ही गए हो तो सांपों से डरने का जरूरत नहीं है। सांपों को कुचलने का हुनर भी जो है आपके पास में होना चाहिए। जब मैदान में आप उतर चुके हैं तो हार जीत का कोई औचित्य नहीं है। क्षत्रियों की तरह, वीरों की तरह आपको अग्रिम मोर्चे पर रहकर लड़ाई का नेतृत्व करना है और एक ऐसे सूर्य का उदय होगा, एक ऐसा चमकीला प्रकाश आपके जीवन में आएगा जो आप लोगों के धन, वैभव, यश और कीर्ति को परिपूर्ण जो है कर देगा। मेरा आप सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा, अगर आप में हिम्मत है तो आप अपने आलू की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकिए, और अन्यथा अगर इसी तरीके से करते रहे तो इन लोगों का तो चौकस का खेल है कि कोल्डों पे इतना सस्ता कर दिया है जिससे व्यापारी भी खरीद ले आराम से, कोल्ड मालिक भी खरीद ले, और जो बाहर के आड़तिया हैं दक्षिण भारत के, वो भी कोल्ड मालिक और व्यापारियों के खातों में पैसे डालने के अपने लिए खरीदे तो हमारे लिए भी खरीद लेना। अगर ऐसी स्थिति में अगर आप बेचेंगे तो ये इनके पास में आलू का खुद का भंडार जो है हो जाएगा, और फिर जब आप अपने घर पे बैठ जाएंगे धीरे धीरे जो है इसे मंडी में खपाएंगे और एक अच्छा मोटा मुनाफा पैसों के रूप में ये अपनी जेब में रखेंगे और आप लोग बस यूट्यूबरों को गाली देते हुए रह जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को ये काम करना है कि इन लोगों की बातों में नहीं आना है। और दूसरा, हम आप लोगों के हाथ कभी नहीं पकड़ रहे, लेकिन एक मुहिम, एक संघर्ष है कि आप लोगों का आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए। तो हमारी जेब से क्या जा रहा है, बल्कि आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों के सपने, आप लोगों की कल्पनाएं फलीभूत जो है हो जाएंगी। तो किसान साथियों, आप निर्णय स्वयं कीजिए, लेकिन 26 तारीख से आलू की बिक्री बंद कीजिए, जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे रेट जो है मिलना जो शुरू हो जाए। इधर कुछ किसान और कुछ जो है व्यापारी, कुछ कोल्ड मालिक यूट्यूबरों पर दोष दे रहे हैं कि अरे हमने तो ये कहा था कि आलू निकालो, आलू का रेट गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। कुछ यूट्यूबर दावा कर रहे हैं कि हमारी वजह से 30% निकल गया। अरे इन अकल के दुश्मनों को, बुद्धिहीनों को थोड़ा इतना इनमें सेंस होना चाहिए कि किसान करोड़ों की संख्या में जो उत्पादन कर रहे हैं ना, वो साल भर का उत्पाद है, साल भर का आलू है, कैसे 3 महीने में निपट जाएगा। कितनी भी कोशिश कोई कर ले और इससे भी ज्यादा घबराहट फैला दो, फिर भी नहीं निकल पाएगा। क्योंकि आप सभी इस बात के प्रत्यक्ष रूप से गवाह है कि इतना हुल्लड़ होने के बावजूद कि आलू का ये हो जाएगा, आलू का वो हो जाएगा, फिर भी दिसंबर तक कोल्ड स्टोरेज जो है चलते हैं। दिसंबर तक माल जो है उसमें कोल्ड में रखा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, आलू तो साल भर का है ना, 3 महीने में कैसे निपट जाएगा। ये सिर्फ आप लोगों को यूट्यूबरों के प्रति भड़काने की है कि ये मुहिम, एक इनकी ये साजिश है। इन साजिशों को आप लोगों को विफल करना होगा।